नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। उदयपुर में आतंकवाद और युवक की निर्मम हत्या के बाद से प्रदेश भर में घटना को लेकर आक्रोश है। इसी के विरोध में आज चूरू बंद के दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों और भाजपा पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। बाइक रैली नई सड़क, सुभाष चौक, पंखा सर्किल, नई बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट सर्किल, धर्म स्तूप होते हुए गढ़ चौराहे पहुंची, जिसमें पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, पूर्व पंचायत समिति प्रधान विक्रम कोटवा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बंद और बाइक रैली के दौरान कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए डीएसपी की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। चूरू के व्यापारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने चूरू बंद का आह्वान किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा व्यापारियों को और पूरे शहरवासियों को और विशेषकर हमारे नौजवानों को, जिन्होंने शांतिपूर्ण आपका मोटरसाइकिल पहले मारत करके और पूरे शहर को शांतिपूर्ण अपना बंद हो गया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि शहर पूरा एक साथ अपना आप किसी को बंद करने का कारण नहीं पड़ा, पूरा शहर बंद हुआ। इसलिए व्यापार मंडल को, सभी व्यापारियों को, सबसे छोटी थड़ी वालों को और सभी नौजवानों को बधाई दूंगा कि आपने शांतिपूर्ण बाजार बंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी घटना देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं होनी चाहिए। ये चूरू, काशी और मथुरा की धरती है, इसलिए इसको शांति बनाने के लिए हमें सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बनती है। और मैं घोषणा करता हूँ, उस जिस नौजवान की हत्या की उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो को फांसी की सजा कल ही होनी चाहिए। कि जो विभत्स घटना हुई, कन्हैया लाल जी टेलर की जिस प्रकार मार्मिक हत्या हुई, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस राजस्थान सरकार को दोषी मानता हूँ, पुलिस प्रशासन को दोषी मानता हूँ। उसने पहले ही इस प्रकार की इंटीमेशन दे दिया था कि उसको बार बार धमकियां मिल रही है और सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आज पूरा राजस्थान, इस प्रकार की परिस्थिति पूरे राजस्थान में हुई है, पूरे हिंदुस्तान में हुई है। आज जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है, इस हिंदुस्तान को किसी भी रूप में इसको तालिबान यहाँ का युवा नहीं बनने देगी, यहाँ की केंद्र सरकार इसे तालिबान नहीं बनने देगी। हमने सबने आज चूरू पूरा पूर्णतया शांतिपूर्वक बंद किया। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का सबने पालन किया। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने स्वतः स्फूर्त अपनी अपनी दुकानें बंद की। इसके लिए हम सब उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। और चूरू के जिन युवाओं ने आज इस पूरे चूरू बंद किया, उन व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं, इन युवाओं को धन्यवाद देते हैं। इन जो बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी भावनाएं ये थी कि जो छोटे छोटे थड़ी वाले थे, जो चाट की दुकानें लगाते थे, उन बेचारों ने को जब पता चला तो वो स्वतः ही अपने अपने घर चले गए कि हमें नुकसान होता है तो होता है, पर हमारी भावना इस घटना के विरोध में है आज। इसलिए उन सबको भी धन्यवाद और सबसे उम्मीद करते हैं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं। सब लोगों के द्वारा बंद था, भाजपा ही नहीं, सब भी और बहुत संगठनों के द्वारा बंद था। उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ में जो दुखद और दर्दनाक घटना हुई है, उस घटना के विरोध में आज चूरू के कार्यकर्ताओं ने, चूरू की आम जनता में रोष व्याप्त है और चूरू में ही नहीं, केवल पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान के अंदर, युवाओं के अंदर और सभी में रोष व्याप्त है। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और हम सभी से, प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि जिस गहलोत सरकार के अंदर आए दिन कभी धौलपुर में, कभी करौली में और कभी आज उदयपुर के अंदर जो घटनाएं घट रही है, उनके ऊपर लगाम कसे और कानून को इसके ऊपर एक्शन लेकर जल्द से जल्द इन आरोपियों को फांसी की सजा दे। और आज हमने चूरू के अंदर पूरे पूरा बाजार बंद रहा है और बाजार को बंद करने का काम किया है। पूरे बाजार में, पूरे शहर में की आम जनता में रोष व्याप्त है, गुस्सा है। इसके विरोध में आज पूरे चूरू शहर का बाजार बंद रहा है। सरदार शहर के IASC गांधी विद्या मंदिर में 2 राज बटालियन NCC के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन आज ओपनिंग एडर्स पर सीनियर डिवीजन के कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने कहा कि एक कैडेट को अपने जीवन में अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन मानव को सफलता की ओर लेकर जाता है। कैडेट्स को सामाजिक स्तर के कार्यों को मन लगाकर करना चाहिए। शिविर के माध्यम से आप लोग अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं। कार्यवाहक सूबेदार मेजर अशोक कुमार ने बताया कि शिविर में चांद कोठी, राजगढ़, सरदार शहर, सादुलपुर के रावतसर, तारानगर, श्री हरि कॉलेज, सरदार शहर आदि महाविद्यालय के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस ATC का उद्देश्य है कि बच्चों को ड्रिल के अलावा फायरिंग, फिजिकल फिटनेस और
मैप रीडिंग, इसके अलावा बच्चों का जो एकेडमिक तौर पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हेल्थ एंड हाइजीन, इनके बारे में भी जानकारी देना कि बच्चे आगे के इवेंट्स के लिए, खास करके बी और सी सेट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और आगे जो इनके लाइफ में जो आगे इवेंट्स आएंगे उसके लिए अपने आप को मेंटली, खास तौर पर मानसिक तौर पर अपने को मजबूत कर सकें, आगे वाले सारे प्रॉब्लम्स को झेल सकें और एक देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय चूरू में कक्षा 6 से 8 के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त विषय अध्यापकों से 8 जुलाई दोपहर 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज ने बताया कि प्रधानाध्यापक के एक पद तथा विषय अध्यापक में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संस्कृत के एक पद के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा यथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं बीएड परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है। बजट की उपलब्धता की शर्त पर प्रधानाध्यापक को प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये एवं अधिकतम मासिक मानदेय 25,000 रुपये तथा अध्यापक को 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से एवं अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये दिया जाएगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष रखी गई है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभागार में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और आपसी भाईचारे का संकल्प लिया। जिले के अनेक स्थानों से आए विभिन्न धर्मावलंबियों ने कहा कि चूरू का सांप्रदायिक सौहार्द एक मिसाल है और हम सभी इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि यह मिसाल बनी रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज व देश को बांटने वाली किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। भाईचारा किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। सभी लोग सब्र से काम लें और किसी भी प्रकार की अवांछित बात या टिप्पणी सामने आने पर तत्काल प्रशासन को अवगत करवाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमें अपने बच्चों की गतिविधियों, खासकर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा दिए जा रहे समय पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं उनमें किसी प्रकार की घृणात्मक भावना तो नहीं पनप रही। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अवांछित टिप्पणियों के लिए जिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, लेकिन अब यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करता है तो मुकदमे भी किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने जिले में जन सुरक्षा एवं लोक परिशांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार चूरू जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं सभा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह, बारात एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्तियों का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं सभा आदि का आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति, समूह या संस्था प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वच्छता गतिविधियों में तेजी लाएं और पंचायतों में साफ सफाई के सालाना टेंडर करें। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला स्वच्छता प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला कलेक्टर ने इस दौरान विकास अधिकारियों से कहा कि वे उपखंड अधिकारियों के साथ समन्वय कर ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण केंद्र निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि के आवंटन के लिए प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉक व्यक्तिगत शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में पिछड़ रहे हैं, वे विशेष प्रयास कर लक्ष्य प्राप्त करें। बैठक के दौरान 60 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का अनुमोदन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा आज जिला कारागृह का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष बलजीत सिंह द्वारा
बंदियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई तथा उनके प्रकरणों में अधिवक्तागण द्वारा प्रभावी पैरवी के संबंध में भी जानकारी ली गई। बंदियों को विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए इसकी पात्रता के बारे में विस्तार से बताया गया। सचिव प्रमोद बंसल द्वारा बंदियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए उनके भोजन, चिकित्सा, पीने के पानी, लाइब्रेरी एवं अन्य के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल द्वारा 13 अगस्त 2022 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री काउंसलिंग के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण हेतु बैंक अधिकारीगण एवं फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में शाखा प्रबंधक SBI GL बैरवा, चोला मंडल फाइनेंस कंपनी नरेंद्र ढाका, BOB हरिराम आदि उपस्थित रहे। सचिव प्रमोद बंसल द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु 4 से 7 जुलाई तक 138 NI एक्ट व बैंक के रिकवरी मामलों आदि में प्री काउंसलिंग और डोर स्टेप प्री काउंसलिंग के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण करवाए। चूरू के वार्ड संख्या 46 में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान की रसोई में बुजुर्ग दंपत्ति का शव रस्सी के फंदे से झूलता मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय DB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कोतवाली थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 46 के पूर्णाराम मेघवाल ने सूचना दी कि उसका बड़ा भाई 70 वर्षीय सांवताराम और उसकी पत्नी 65 वर्षीय उमा देवी का शव उनके घर में बनी रसोई में फंदे पर झूल रहा है। मृतक के भाई ने बताया कि दोनों की कोई संतान नहीं थी और सांवताराम काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, इसलिए रात को किसी समय दोनों ने घर की रसोई में लोहे के पाइप से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ये वार्ड नंबर 46 के दंपति हैं। मेघवाल एक उमा देवी पत्नी है और सांवताराम जी उसके पति हैं। सांवताराम जी की उम्र 70 साल है, उनकी 68 साल के करीब है। दोनों बीमार से थे, औलाद थी नहीं और इसी वजह से आर्थिक तंगी और बीमारी की वजह से उन्होंने घर में ही सुसाइड किया है। दोनों के शव उनकी रसोई में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले थे। सबके शवों को नीचे उतार लिया और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वार्ड नंबर 46 के दोनों दंपति। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।